वंदे मातरम बच्चों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ ऐसे शब्द मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे कि जो आप आपके पैराग्राफ में यूज़ करेंगे तो आपका पैराग्राफ और बेटर और अच्छा लगेगा और एक आपको परफेक्ट आइडिया सेंटेंस का आ जाता है और आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी का आज नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। जो आधे शब्द थे हमने लास्ट लेक्चर में किए थे और आज बाकी के करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है चिंतापूर्वक कहने के लिए, मतलब अगर वाक्य में चिंता का भाव सूचित हो रहा है कि किसी बात की किसी कार्य के प्रति कोई चिंता दर्शाई गई है, ठीक है, वरीड है कोई, ठीक है, टेंशन में है, लाइक दैट, तो तब आप लिख सकते हो कि भाई रमेश टोल्ड एनेक्सियसली या रमेश टोल्ड वरीडली टू रीमा, ठीक है। रमेश ने चिंतापूर्वक रीमा से कहा, एनेक्सियसली या फिर वरीडली, दोनों में से एक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं आघातपूर्वक कहने के लिए, मतलब किसी बात का एकदम अचानक आघात लग गया, ठीक है, टोल्ड विथ शॉक, एकदम शॉक से कहना। आप शॉक लग जाता है ना, कोई बात सुनकर अचानक से शॉक लग गया, तो उसने शॉक के साथ कहा कि अरे ऐसा हो गया, अलास, इस तरह से ये घटना हो गई, लाइक दैट, ठीक है। अगर किसी बात का आघात लगा हो, इस तरह का भाव अगर सूचित हो रहा है तो टोल्ड विथ शॉक, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को शॉक के साथ कहा, लाइक दैट, ठीक है। शोक मतलब हम जो शौक रखते हैं वो शौक नहीं, ठीक है, ये शॉक, आघात वाला शॉक, SHOCK। फिर है अभिनंदन करने के लिए, अगर किसी को अभिनंदन दे रहे हैं हम, ठीक है, किसी बात का कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं हम, लाइक दैट, ठीक है, अभिनंदन करना, तो तब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं ग्रीटेड, ठीक है, ग्रीट करना किसी को, ठीक है। मयंक ग्रीटेड रमन या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जो सेंटेंस है वो आपका आता है। फिर है चिल्लाकर कहने के लिए, एकदम जोर से चिल्लाकर कहना, शाउटेड, ठीक है, बच्चों ने चिल्लाकर टीचर से कहा कि टीचर हमें पिकनिक ले जाइए, लाइक दैट। प्यूपिल्स शाउटेड, प्यूपिल्स टोल्ड विथ शाउटिंग या फिर प्यूपिल्स शाउटेड ड्यूरिंग द क्लास, या फिर कुछ भी ले सकते हो, शाउटेड एट टीचर एंड टोल्ड हर और रिक्वेस्ट हर टू टेक देम पिकनिक, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से मतलब चिल्लाकर अगर कह रहे हैं तो शाउट करना, शाउट का मतलब ही है चिल्लाना, शाउटेड। फिर है शिकायत पूर्वक कहने के लिए कि भाई कोई अगर किसी की शिकायत कहाँ कर रहा है, ठीक है, अगर वाक्य में आपको लग रहा है कि मान लीजिए बच्चे ने जो है अपने सहपाठी की शिकायत टीचर से की, ठीक है, ब्रदर ने सिस्टर की शिकायत मम्मी से की या पापा से की, लाइक दैट, तो इस तरह से शिकायत का भाव अगर वाक्य में दिखाई देता है तो कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेनिंग, ही इज कंप्लेनिंग अबाउट हिज सिस्टर, लाइक दैट, ठीक है। फिर आश्वासित करने के लिए, किसी को आश्वासन देना कि हाँ ये हो ही जाएगा, हाँ हम वहाँ जाएंगे ही, ये कार्य यही इस तरह से पूरा कर देंगे, लाइक दैट, किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का, किसी भी कार्य का आश्वासन अगर हम किसी को देते हैं, किसी को आश्वासित करते हैं, तो तब आता है कंसोल्ड, CONSOLED, ठीक है, कंसोल्ड। फिर है आनंद पूर्वक कहने के लिए, अगर आप एकदम आनंद में है और आनंद से किसी को कुछ बात कह रहे हैं, ठीक है, तो अब आएगा टोल्ड चीयरफुली, एकदम चीयर में हो, हम चीयर करते हैं ना, बहुत खुशी में होते हैं तो चीयर अप करते हैं, तो उस तरह से चीयरफुली, ठीक है। फिर है सज्जनता पूर्वक कहने के लिए, एकदम सभ्य व्यक्ति जो होते हैं वो सज्जनता से बात करते हैं, सज्जनता से कहते हैं, भले चाहे कोई भी बड़ी बात हो, भले कोई भी किसी की गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी वो उसको एकदम सज्जनता से समझाएंगे, एकदम सही तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर भाव व्यक्त होता है वाक्य के अंदर से तो आप लिखेंगे टोल्ड जेंटली। फिर है उत्तेजना पूर्वक कहने के लिए, ठीक है, एकदम उत्तेजना है किसी कार्य को लेके, टोल्ड एक्साइटेडली, एक्साइटमेंट होती है ना कार्य करने की कि भाई बहुत उत्तेजित है बच्चे ये प्रोजेक्ट करने के लिए, तो टोल्ड एक्साइटेडली। फिर अगला है आपका दावा करने के लिए, किसी बात का पक्का दावा करते हैं कि नहीं मैं दावा करती हूँ कि ये ही सच है, ये मैंने देखा ही है, ये जो मैथ्स का जो ये सम है इस तरह से होगा ही, ठीक है, ये मैं करके ही दिखाऊंगी, ठीक है, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर दावा करते हैं तो क्लेम्ड, क्लेम करना, दावा करना, ठीक है, किसी पे क्लेम करते हैं हम कि भाई उसने क्लेम कर दिया है उस कंपनी पे, तो दावा कर दिया है कि ये जो है प्रोडक्ट आपका इस तरह से हार्मफुल है, लाइक दैट।
फिर है व्यंग पूर्वक कहने के लिए कटाक्ष व्यंग, ठीक है, व्यंग से किसी को कहना, हास्य व्यंग हो या फिर एकदम व्यंग पूर्वक कहते हैं, ठीक है, हंसी ठिठोली उड़ाते तब, तो टोल्ड सटायरिकली, एकदम सटायर, सटायर मतलब व्यंग होता है, ठीक है, किसी बात का क्रिटिसाइज करना, उस चीज़ को, उस वाक्य को या फिर उस पॉइंट को, ठीक है, उस घटना को क्रिटिसाइज करना, तो टोल्ड सटायरिकली। आग्रह दर्शाने के लिए, अगर किसी कार्य का आप आग्रह मतलब किसी को आग्रह पूर्वक कह रहे हो कि नहीं आप ये करिए ही प्लीज, आप यहाँ चलिए ही प्लीज, आग्रह कर रहे हो, तो फिर टोल्ड इंसिस्टिंगली, इंसिस्ट करते हो आप किसी को कुछ करने के लिए, आई इंसिस्ट यू टू प्लीज डू दैट फॉर मी, मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि ये कार्य मेरे लिए कर दीजिए, लाइक दैट, ठीक है। घोषणा करने के लिए, अगर किसी बात की घोषणा करते हैं, ठीक है, तो अनाउंस, ये तो एकदम आसान है, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, अनाउंस करना मतलब घोषणा करना। तो इस तरह से ये कुछ शब्द थे, अगर वाक्य में आपको इस तरह से भाव दिखता है तो आप उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड मैंने लिखवाए हैं उनका उपयोग कर सकते हैं और आपके जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको और अच्छा बना सकते हैं। इतना करिए, और ये जो भी दोनों पार्ट में आपको मैंने ये शब्द लिखवाए इनको याद करिए, अच्छे से पढ़िए, और हमने जो नरेशन किया है उसमें इनको इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वंदे मातरम, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।